और खास करके भारतवर्ष का स्पेशलिटी क्या है? हमारा जीवन, हमारा पालन पोषण बारिश के ऊपर आधार है। अन्नाद भवंति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। हम सबको जीवन जीने के लिए अन्न चाहिए। अन्न कहाँ से आएगा? बारिश से आएगा। पर बारिश कहाँ से आएगा? यज्ञात भवंति पर्जन्यो। बारिश आने के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए। इसलिए आप जब भी रामायण, महाभारत, भागवतम, विष्णु पुराण इन्हीं पुराण पढ़ेगा, हर पुराण में बल बताएंगे हर राजा, हर एक राजा यज्ञ कर रहे। भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक यज्ञ कर रहे थे। पृथु महाराज सब यज्ञ कर रहे थे। इंद्र को मन में डाउट आ गया, ये तो 100 कर रहे हैं, 100 मेरा नंबर है। ऐसा मतलब भूमंडल के जो भी राजा है, राजा का प्रथम कर्तव्य है यज्ञ करना। यज्ञ से ही जो भूमंडल में रहने वाला सभी प्रकार का जीव राशि का पालन पोषण हो जाता है। वही यज्ञ से देवताओं का, ऋषि मुनियों का भी पालन पोषण हो जाता है। यज्ञ एकमात्र विशेष चीज है मनुष्यों की, सभी जीवराशियों की और देवता के बीच में अनुसंधान बने रहते हैं यज्ञ के द्वारा। खास करके कलयुग में हम बड़ा यज्ञ नहीं कर पाते हैं, इसलिए कम से कम हम जप यज्ञ करें, संकीर्तन यज्ञ करें। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। ये संकीर्तन यज्ञ से हम हमारा और भगवान के बीच में, हमारा और बाकी जीवराशियों के बीच में, हमारा और देवताओं के बीच में संबंध को स्थापित रखें, बने रखें। अथवा संकीर्तन यज्ञ के बिना हमारा दोनों के बीच में संबंध टूट जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और यज्ञ कैसे संपन्न हो जाते हैं? यज्ञ कर्म समुद्भव। हमारा वर्णाश्रम ड्यूटी करने से यज्ञ संपन्न हो जाते हैं। इसलिए जो भी भारतवर्ष में जन्म लिया उनको वर्णाश्रम धर्म पालन करना अनिवार्य है। इसके बारे में वर्णन आएगा कल का भागवतम श्लोक में। भारतवर्ष का मुख्य धर्म है वर्णाश्रम धर्म को पालन करना। वही वर्णाश्रम धर्म का सहारा लेते हुए हम निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग अथवा भक्ति योग को पालन करते हुए हम भगवत धाम चले जा सकते, वो संबंध है। इस प्रकार भारतवर्ष के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। अन्य वर्ष, हर एक वर्ष में जो लोग रहते हैं अपना अपना देवताओं को प्रार्थना करते हैं। भारतवर्ष दे दिया नारद मुनि को। भारतवर्ष का अधिनेता है नारद मुनि, क्योंकि भारतवर्ष में जो भी जीव जन्म लेते हैं उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जीव भौतिक जगत में आते हैं भोग करने के लिए। भोग करने के लिए ब्रह्मांड में अलग अलग जगह है, बट भारतवर्ष का उद्देश्य है वापस जाने के लिए। भारतवर्ष भोग करने के लिए नहीं बने। भारतवर्ष का एकमात्र उद्देश्य है हम यहाँ से वापस भगवत धाम जाने के लिए। उसके लिए हम जिसका सहारा लेना चाहिए, भक्ति का सहारा लेना चाहिए। वो भक्ति के बारे में हम सबको बताने के लिए आया था नारद मुनि। भारतवर्ष नारद मुनि का जगह है, उनका जगह है, वो मेन गुरु है इस जगह का। हम सब उनको पालन करना चाहिए। वो नारद मुनि नारायण ऋषि को अपना गुरु मान लिया। नारायण ऋषि रहते हैं ये हिमालय पर्वत में। वहाँ पर रहते हुए जो भी जीव भारतवर्ष में जन्म लेते हैं उन सबका उद्धार के लिए स्वयं तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या से सबको शिक्षा दे रहे हैं नारद मुनि के द्वारा। अभी ये चीज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अभी विष्णु पुराण, अभी कुछ समय के बाद आप सब लोग यहां तक पहुंचेंगे। श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19, 20 एटसेट्रा। 16, 17 में बताया गया भारतवर्ष में अंदर रहने वाला अलग अलग पर्वत के बारे में। 18वें वर्ष में बताया गया भारतवर्ष के अंदर रहने वाला नदियों के बारे में। 19वें श्लोक में बताया जाएगा भारतवर्ष में रहने वाला लोगों को धर्म, वर्णाश्रम धर्म के बारे में। उस श्लोक का तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विष्णु पुराण तथा वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण को कोट करते हुए बताते हैं भारतवर्ष के अंदर 9 विभाग है। उसका नाम है इंद्रद्वीपा, कसेरु, ताम्रवर्ण, बभस्तिमान, नगद्वीपा, सौम्या, गंधर्व, वारुणा। द 9th उसका नाम है भारत। उसको हम कह सकते भारत द्वीपा। एक चीज था भारतवर्ष। भारतवर्ष के अंदर 9 विभाग है।
9 विभागों में से 9वां विभाग, द 9th वन, उनका नाम है भारत द्वीप अथवा भारत खंड भी बोल सकते हैं हम। यही चीज वायु पुराण में भी बताया गया था। भारतस्य वर्षस्य नवभेदान् निबोधता सागरांतरित ज्ञेयस। ये 9 विभाग सागर से विभाजन हो गया था, दोनों के बीच में सागर है। और उसका विशेषता क्या है? तू आगम्य परस्परम। खास करके इस कलयुग में हम बाकी 8 विभाग को देख नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। ये इसका विशेषता है। आगम्य परस्परम, एक से दूसरे जगह पर हम जा नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते, ये उनका विशेषता है। ये जम्बूद्वीपा, उसके अंदर रहने वाला ये भारतवर्ष। भारतवर्ष का विस्तीर्ण यहाँ से यहाँ तक 9,000 वर्ष। इसमें 9 विभाजन है, हर विभाजन का विस्तीर्ण है 1,000 वर्ष। ये 9 विभाजन है, ये लास्ट वाला 9th विभाजन है। ये 9th विभाजन का नाम है भारत खंड अथवा भारत द्वीप। ओके, सो छोड़ देते हैं। शास्त्र में बताया गया ये 9th डिवीजन है ना, जिसको हम भारत खंड कह रहे हैं, वो है हमारा गोलाकार पृथ्वी। यहां पर एक जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के अंदर 9 वर्ष है, उसमें से एक वर्ष है भारतवर्ष। भारतवर्ष के अंदर 9 विभाजन है, हर एक विभाजन का विस्तीर्ण है 1,000 वर्ष। उसमें से 9वां विभाग का नाम है भारत खंड। वो भारत खंड है हमारा गोलाकार पृथ्वी, यहां पर है हमारा पृथ्वी। और एक विशेषता है, जिस भारतवर्ष के बारे में बता रहे हैं, वो भारतवर्ष में केवल 4 युग होता है। अन्य जगह पर 4 युग का भेद विवाद नहीं होता रहते। सत्या त्रेता द्वापर कली, इस विभाजन केवल भारतवर्ष में ही होता है। अन्य वर्षों में, अन्य लोकों में एक ही तरह जीवन शैली हमेशा के लिए रहते हैं। केवल भारतवर्ष में सत्ययुग में लोग 1,00,000 वर्ष तक, त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक, द्वापर युग में 1,000 वर्ष तक, कलयुग में 100 वर्ष तक जीवन जीते हैं शुरुआत में। अंततः 10 वर्ष मैक्सिमम जीते हैं कलयुग के अंत में। ये केवल भारतवर्ष में होता है।